बगलामुखी जय माता की। आज इस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे भवन निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है, अर्थात नया मकान बन रहा है। और ये मकान के मालिक जी हैं हमारे साथ, राजा भैया, राजा साहू जी, और ये हमारे साथ मिस्त्री जी हैं। मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप भी कभी न कभी आपके मकान का, आपकी फैक्ट्री का, आपके घर का या आपके फार्म हाउस का कहीं भी निर्माण कार्य चालू करो और किसी मिस्त्री को आप बुला के लाओगे, जैसे राज मिस्त्री कहते हैं, ये राज मिस्त्री ही पूरी कलाकृति बनाते हैं। तो आप एक चीज़ आपके राज मिस्त्री को ज़रूर पूछिएगा, जैसे हमारे साथ भैया भी खड़े हुए हैं, कि क्या आपको थोड़ा सा वास्तु का ज्ञान है क्या? इतना तो ज्ञान हो कि हमारे घर में हमको लेट बाथ कहाँ बनाना है, सीढ़ी कहाँ रखना है, देव स्थान किधर साइड रखना है, खाना बनाने का कहाँ होना चाहिए। हमारे साथ भैया भी हैं, इन्होंने भी, इनसे भी पूछेंगे हम कि अगर घर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिस जगह हम खड़े हैं ईशान कोण में, भैया बताइए कि यहाँ ईशान कोण में आप क्या दे रहे हैं? ईशान कोण में अपन दरवाजे दे रहे हैं। जी 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 जी, गैलरी। हाँ, जैसे आपको ये ज्ञात तो होगा कि यहाँ अपन किचन देंगे तो क्या होगा, या फिर थोड़ा गलत है, गलत? वो भगवान का स्थान यानी मंदिर मंदिर बना रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि भैया ने यहाँ पहले, इन्होंने जो घर मालिक हैं उनको बता दिया कि इस स्थान पे ना हम किचन देंगे, ना सीढ़ी देंगे, ना लेट बाथ देंगे। तो ये बहुत ही बड़ी समझदारी की बात है, क्योंकि जो राजमिस्त्री होते हैं उतना ज़्यादा तो उनकी कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं होता है, लेकिन वो ये भी सावधानी रखे कि यहाँ पे देव स्थान देते, बाकी घर का संतुलन तो मिल ही जाता है भगवती की कृपा से। तो बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे साथ मिस्त्री भी यहाँ निर्माण कार्य कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही यहाँ पे देव स्थान का चयन करके और ऊपर से उत्तर या पूर्व दिशा की ओर गेट दे रहे हैं, ताकि जो दिव्य प्रकाश की ऊर्जाएं हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो आ रही है। और आप भी हमेशा ध्यान रखें कि अपने मिस्त्री से चर्चा करें, राज मिस्त्री से चर्चा करें कि भैया आप हमें थोड़ा सा पहले ये बता दीजिए कि हमारा घर का नक्शा कैसे कैसे बनेगा और किस दिशा में क्या होना चाहिए। और अगर आपको लग गया कि नहीं, ये मिस्त्री जी ने सही बताया है, तो बिल्कुल फिर आप भवन का निर्माण कार्य करें। अगर ये ईशान कोण में जहाँ ये भैया देव स्थान दे रहे हैं, अगर कोई मिस्त्री ने गलती से इस जगह पे लेट बाथ बना दिया है, तो उस घर की महिलाओं को पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, बार बार ऑपरेशन होगी, उस घर में पितरों का प्रकोप होगा, बार बार उस घर के लोग नशे का सेवन करेंगे, शराब का सेवन करेंगे, दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती जाएंगी। और जिस घर में ईशान कोण में अगर किसी मिस्त्री ने आपका किचन बनवा दिया, 4 लोग ही रहते ना, तो 4 दिशाओं में जाएंगे, उस घर में आपसी विवाद होगा, मन मुटाव होगा। और जिस घर में ईशान कोण में किसी ने सीढ़ी दे दी है, तो उस घर का व्यक्ति बार बार पितरों से प्रताड़ित, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, बार बार उटपटांग हरकतें करेगा, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप उत्तर मुखी घर बनाएं, पश्चिम मुखी घर बनाएं, बहुत बढ़िया घर है, दक्षिण का भाग बंद रखें। तो कुछ ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको मेरे चैनल से देखने को मिलेंगी। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि वास्तु दोष से अगर बचना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने जो मिस्त्री है उसका चयन करें कि हमारे मिस्त्री महाराज जी को कुछ पता है कि नहीं पता है, क्योंकि मिस्त्री ही आपके घर का वास्तु दोष खत्म कर सकता है। अगर एक बार मिस्त्री जी ने अगर नींव गलत रख दी, तो आप 1000 बार भी पूजन करवा लो, आपके घर का कुछ ठीक होने वाला नहीं है। तो आपके घर में जो राज मिस्त्री जो आता है ना, पहले विश्वकर्मा भगवान देवी देवताओं के मकान बनाते, तो एक तरह से कलयुग में ये राज मिस्त्री आपके विश्वकर्मा भगवान हैं, और इन्हें थोड़ा सा दक्षिणा भी दो। मैं आप सभी को एक चीज़ और भी बता देना चाहूँगा कि जितने भी राज मिस्त्री हैं जो एक नई कलाकृति देते हैं, एक नए दिव्य भवन का निर्माण करते हैं, वे सभी भगवान विश्वकर्मा जी का आह्वान करें, उनका पूजन वंदन करें, और उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से, उनके सानिध्य से ही भवन का निर्माण कार्य चालू करें। क्योंकि ये जितने भी राजमिस्त्री हैं कलयुग में, ये सारे विश्वकर्मा भगवान के ही सेवक हैं, और उन्हीं के नाम से, इनको विश्वकर्मा के नाम से ही, क्योंकि कहते हैं ना कि वो भवन देखो कितना अच्छा बन रहा है, तो वो किसको श्रेय जाता है? उसका राजमिस्त्री को जाता है। और जिस घर में मिस्त्री के द्वारा बनाया गया घर, उस घर में लोग दुखी, परेशान और बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, तो यही दोष देते बाद में उन्हें पता चलता है कि पंडित जी ने बताया कि तुम्हारे घर में ये गलत बना दिया है, ईशान कोण में तुमने लेट बाथ रख दिया है, सीढ़ी रख दी, तो उस मिस्त्री को 1000 बार वह मनुष्य कोसता है। तो राजमिस्त्री लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें, जो घर बनाने वाले हैं, नए बनाने वाले हैं, क्योंकि अगर आपका घर बन गया ना, तो दिन दुगना रात चौगनी होगी अच्छे से आपकी, और देवी देवताओं की कृपा होगी। और ये जो दिव्य ज्ञान है माँ बगलामुखी साधकों का, वो तो खत्म ही नहीं होता है कभी भी। और अब सभी को हम जय माता दी बोलना चाहेंगे।
और ये राजा भैया भी जय माता दी बोले, जी जय माता क्योंकि इन्होंने मिस्त्री का चयन सही किया है, इसके लिए इनको भी बहुत बहुत बधाई। माँ भगवती बगलामुखी देवी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या, माता रानी की कृपा से राजा भैया का भवन निर्माण कार्य हो रहा है। और जिस घर में बगलामुखी माता जी के सिद्ध संत, सिद्ध साधक के द्वारा अगर भवन निर्माण कार्य की पूजा हो जाए, उस घर में तो माता रानी की अनुपम कृपा बार बार बरसती रहेंगी। लक्ष्मी माता जी, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, तीनों माता का आगमन होगा। हनुमान जी महाराज और बटुक भैरव महाराज उस घर के द्वार पे ही खड़े रहते हैं। तो बहुत ही धन्य हैं ऐसे भक्त जिनके घर पे माँ बगलामुखी माता, साधिका माता जी, गुरु माता जी द्वारा पूजन अर्चन करके उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान किया गया है। धन्य धन्य है, इनको बहुत बहुत अग्रिम बधाई, बहुत सारी बधाई भवन निर्माण कार्य की। जय माँ पिता।